दोस्तों केवल जूते से, अपने पुराने जूते से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। ये उपाय बहुत साल पुराना है दोस्तों। पहले जूते नहीं चलते थे, खड़ियां चलती थी, यानी कि खड़ाऊ चलती थी। आपने देखा होगा ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे। लेकिन दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, ये इतना जबरदस्त है कि दोस्तों जूता हर कोई पहनता है और जूते से दोस्तों सब लोग जो हैं वो वाकिफ हैं। यानी कि जो जूते का जो नजर उतारने का है सिस्टम, या फिर जूते का जो भी तरीका है वो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होता है। इसलिए दोस्तों जूते का जो उपाय है वो जरूर कीजिएगा। ये जूते का उपाय बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे उपाय करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जूते पर दोस्तों आपको लिखना है नाम, और किसका नाम लिखेंगे? अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। दोस्तों शत्रु कौन सा होता है? शत्रु वो होता है दोस्तों जो आपकी विपदाओं में और ज्यादा विपदाएं इकट्ठी कर देता है, और ज्यादा विपदाएं ला देता है। यानी कि सामने से आकर के बाहुबली बनता है, जबरदस्ती आपको मारपीट करता है, जबरदस्ती आपके साथ आपसे बुरा बुरा बोलता है। शत्रु वो चीज होती है दोस्तों जिसके कारण आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। दोस्तों शत्रु के कारण आपकी जिंदगी यदि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, शत्रु के कारण आपकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, और शत्रु ने दोस्तों ऐसा किया करा आपके ऊपर करवा दिया है जिसके कारण कि आप ना तो खड़े हो पा रहे हैं ना चल पा रहे हैं। दोस्तों मेरे यहाँ की एक घटना है। मेरे पास में ही शर्मा जी रहते थे, विनय शर्मा उनका नाम था, और वो बाहर से आए थे दोस्तों यहाँ पर नौकरी करने। अब नौकरी करने यहाँ पर आए हस्बैंड वाइफ। उनके न तो ससुर जी थे, न सास थी, और न ही उनके जो है माता पिता थे, यानी कि अकेले थे दोनों। और उनका एक दोस्त था। दोस्तों वो दोस्त जो है ना उनका दुश्मन निकल गया। जैसे आप समझिए क्या हुआ था, मैं पूरी आपको स्टोरी बताता हूँ, थोड़ी सी स्टोरी आप सुनिए दोस्तों। इसकी हुआ क्या था कि वो आए थे यहाँ पर नौकरी करने, और यहाँ कानपुर में जब नौकरी कर रहे थे तो उसके बाद उनके बहुत अच्छी जीवन यापन चल रहा था। 50-60 हजार रुपए महीना जो है शर्मा जी कमाते थे, विनय शर्मा जी। और उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, अभी नई नई नवेली शादी हुई थी। अब शादी होने के बाद दोस्तों वो यहाँ पर आने कर रहने लगे। उनका दोस्त भी था एक शर्मा जी का, विनय शर्मा का एक दोस्त था, वो भी आया। वो भी नौकरी करता था, लेकिन वो उससे नीची नौकरी करता था। विनय शर्मा जी से उनकी नौकरी थोड़ी नीची थी, उनकी तनख्वाह थोड़ी कम थी। अब दोस्तों क्या हुआ कि उनका आना जाना था, उसके दोस्त का, विनय शर्मा के दोस्त का उनके घर पे आना जाना था। अब क्या पता उसकी पत्नी पर उसने कैसे डोरे डाले दोस्तों। तो उसने कुछ ऐसा तांत्रिक द्वारा कराया अमावस्या के दिन कि दोस्तों उनको जो है ना विनय शर्मा जी रात को तो सोए, लेकिन सुबह उठे नहीं, सुबह उनको लकवा मार गया। अब दोस्तों लकवा मार गया तो डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों को कोई कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा भाई इसको तो लकवा मार गया, अचानक से जाने क्या हो गया। अब किसी तांत्रिक को दिखाया, तो दोस्तों तांत्रिक को दिखाया तो उसने देख करके कहा कि भाई इन पर तो किसी जादू टोना हो गया है, किसी ने ऐसा बुरा कुछ करवा दिया है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखा आपने। अब यहाँ पर क्या हुआ, विनय शर्मा जी तो पड़ गए खटले पे। उनकी पत्नी नई नवेली थी, उस दोस्त का आना जाना था। उस दोस्त ने दोस्तों उनकी पत्नी से शादी कर ली, क्योंकि उन्होंने कहा समाज भी इसके लिए रेडी हो गया। आप देखिए दोस्तों, आप समाज भी इसके लिए रेडी हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये पत्नी जो है किसके भरोसे रहेगी, नई नवेली है, ना तो इसके माँ बाप है, ना सास ससुर है, तो ठीक है आप इससे शादी कर लो। दोस्तों समाज भी इसीलिए रेडी हो गया और उसने शादी कर ली, और वो मजे कर रहा है, और उसका जो पति है वो खटले पे पड़ा। अब आप सोचिए दोस्तों, इस तरह से पति पत्नी हत्याली उसने। ऐसे होते हैं दोस्तों। ये दोस्त नहीं था, दुश्मन था, इसने किया करवाया था। ठीक है, अब इसका कोई प्रूफ भी नहीं है कि भाई इसने किया कराया था, लेकिन दोस्तों कराया इसी ने है, इसी ने किया करा के उनको लकवा मार दिया। तो दोस्तों इस तरीके से भी हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं, यदि किया कराया को तांत्रिक विद्या, ऐसी जबरदस्त तांत्रिक विद्या आपके ऊपर करा दी जाए ना किसी शत्रु के द्वारा, तो आपको लकवा ही मार सकता है। आप दोस्तों यदि लकवा ही मार जाएगा तो आप कर क्या लेंगे, वो पड़े अभी भी खटले पे। तो दोस्तों इस तरीके से होता है, इसलिए मैं आपको टोटके बताता रहता हूँ, और सतर्क रहने के लिए बोलता हूँ कि आप हमेशा सतर्क रहें। और मैं आपको इसलिए टोटके भी बताता रहता हूँ ताकि आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल सही रहें, आपको कोई आपत्ति नहीं हो, आपको कोई हानि नहीं हो। इसलिए मैं आपको ऐसे टोटके बताता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इसको करना कैसे है। आपको क्या करना है, जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जो बाहुबली शत्रु है ना, तो उसका जो नाम है वो आपको अपने जूते पे लिखना। आप जूता कौन सा चाहिए, जूता दोस्तों आपके लेफ्ट पैर का, यानी कि आपके बाएं पैर का जूता होना चाहिए। एक ही जूते से उपाय हो जाएगा, दो जूतों की जरूरत नहीं है। तो बाएं पैर का जूता इसमें होना चाहिए, और एक काले कलर का मार्कर आपको लेना है। इसमें काले कलर का जो मार्कर होता है दोस्तों, वो शत्रु पे काली पोतने के लिए काम में लिया जाता है। तो उस पर क्या करें, आपका जो जूता है, आपका जो पुराना जूता है, जैसे मान लीजिए आपका जूता बहुत पुराना हो चुका है, हम नहीं फेंक देते, जैसे हमारे जो पुराने जूते हो जाते हैं उनको हम फेंक देते हैं, या फिर हम उसे अटाले में डाल देते हैं, तो लेकिन पहना वो आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का पहना हुआ जूता आप काम में ले रहे हैं। देखिए यदि आपको उपाय करना है, आपको सही होना है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे शत्रु मेरे ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको आपका ही जूता लेना पड़ेगा। तो अब पुराना जूता आपके घर में कोई पड़ा हुआ है तो वो ले सकते हैं। आपके घर में कोई पुरानी सी चप्पल पड़ी है जिसको आपने पहना था, जिसको आपने काम में लिया था,
तो वो आप काम में ले सकते हैं। आप 3 दिन पहले पुराना जूता भी काम में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नए जूते ला करके पहने और वो जूते जो है आपने 3 दिन पहने, या कोई चप्पल आप लाए सस्ती सी और आपने उसको पहन ली, 3 दिन वो आपने उसको पहन लिया, तो उसको भी आप काम में ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप है ना उस जूते पर काले कलर के मार्कर से उस शत्रु का नाम लिख देंगे। अब दोस्तों कहाँ लिखना है नाम, जूते के नीचे का जो सोल होता है ना दोस्तों, जहां पर जमीन टिकती है, जहां पर जमीन पर वो जूता टिकता है ना, जहां पर मिट्टी वगैरह लग जाती है, ऐसे नीचे की तरफ जो सोल होता है, वो नीचे की तरफ सोल में एडी की जगह पर, जहां पर एडी होती है, जहां पर हमारी एडी आती है ना, उसके नीचे वहां पर आपको जो है नाम लिखना है। उस शत्रु का नाम जो है वो जमीन पर टच होना चाहिए, जूते में इस तरह से नाम लिखना है एडी की जगह पर, ठीक है। अब शत्रु का नाम, मान लीजिए आपका शत्रु का नाम है रवि कुमार, तो आप केवल क्या लिखेंगे, रवि लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, उस जूते के नीचे केवल रवि लिखेंगे। अब रवि लिख करके दोस्तों आपको ये जूता पहन लेना है। इस जूते को पहन करके तो दोस्तों आपको क्या करना है जूता जो होता है ना, उसके नीचे आपको नाम लिखना है एडी वाली जगह पर, और केवल आपको नाम लिखना है, सरनेम नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम श्याम कुमार है, तो मैं केवल श्याम लिखूंगा, या फिर रवि कुमार है तो मैं केवल रवि लिखूंगा, ठीक। अब उस जूते का पहन करके आपको घूमना है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए आपने सुबह सुबह ही उपाय किया, उपाय करना है दोस्तों आपको मंगलवार के दिन, मैं दिन भी बता देता हूँ, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं, और दोस्तों शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो रविवार के दिन भी कर सकते हैं। ये 4 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को कर सकते हैं। ये दोस्तों चलते फिरते उपाय हो जाएगा, इसमें आपको कहीं ऐसे कोई बैठने की या कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, ये चलते फिरते वाला उपाय है। आराम से चलते फिरते आपका ये उपाय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, जूते पहन करके इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, तो आराम से वो उपाय हो जाएगा। आपको क्या करना है, वो जूते पर नाम लिख करके उस जूते को पहन लेना है और दिन भर उसको पहने रहना, दिन भर आपको घूमना उससे। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि 24 घंटे उसको पहनना है, देखिए आप उसको पहन करके घूम सकते हैं, उसको काम में लें आप दिन भर, ठीक है। जूते पहन करके उसको काम में लें। अब दोस्तों आप क्या करें, उस जूते को पहन करके जब आप दिन भर घूमेंगे, है ना, दिन भर फिरेंगे, तो अब उसको दोस्तों आपको जूते का नाम जो है ना, नीचे जो आपने नाम लिखा था वो थोड़ा घिस जाएगा। अब दोस्तों जब वो नाम घिस जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, उस पर वो जो नाम लिखा था उस पर दोस्तों आपको थूक देना है। क्या करना है, उस पर थूक देना है। दिन भर आपने घूम लिए जूता पहन करके, आप नए जूते से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन पुराना जूता कम से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप आज ही जूता ला करके उस पर नाम लिख करके घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो पॉजिटिविटी होती है, हमारा जो ऑरा होता है, वो जूते में सबसे ज्यादा आ जाता है इस कारण से। और जूते में दोस्तों राहु केतु भी होता है, तो राहु केतु को भी हम प्रसन्न करेंगे हमारे लिए, लेकिन उसके लिए हम उसको दुखी करेंगे, यानी कि उसके लिए राहु केतु हमारा हम खराब करेंगे, जिससे क्या होगा, उसके दुश्मन बढ़ेंगे, हमारे दोस्त बढ़ेंगे, यानी कि उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, हमारी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो उस पर नीचे लिख करके आप उस पर थूक दें। जैसे दिन भर आपने जूता काम में ले लिया, अब रात्रि में उस पर थूक दें, और थूक करके दोस्तों जूते को रख दें। दोस्तों 24 घंटे में आप देखेंगे कि वो जो शत्रु है ना, उस शत्रु की जिंदगी खराब होने लग गई, यानी कि शत्रु जो है वो आपके ऊपर पछताएगा, रोएगा, आपको आकर के बोल देगा, अरे कि यार मेरे तो जाने क्या हो गया, मेरी तो जो है चारों तरफ से मैं जो है परेशान हो गया हूं। दोस्तों इतना परेशान हो जाएगा, इतनी परेशानी में घिर जाएगा कि आप पर वो किया कराया कराना ही भूल जाएगा। इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक बार इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।